हाँ दोस्तों, मैं दीपक प्रजापति आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल दीपक मत क्लास में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप सभी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप मुझे इतना सपोर्ट और प्यार दे रहे हैं। दोस्तों, कम से कम 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट करिए। दोस्तों, आज मैं स्टैटिक्स बताने वाला हूँ। इसके पहले मैं पार्ट 1, पार्ट 2, आज पार्ट 3 बताऊंगा। स्टैटिक्स मीन बताने वाला हूँ, इसका तीसरा रूप बताने वाला हूँ, जिसे हम लोग क्रांतक पद्धति बोलते हैं या डिस्क्रिमिनेशन मेथड बोलते हैं। इसके पहले मैं कल्पित पद्धति बताया था, कल्पना करने था। इसे कालांतर पद्धति में कुछ अलग होगा, थोड़ा सा अलग होगा। बस इसमें 3 फॉर्मूला था, तीनों फॉर्मूला में आपको यूज करना सिखा दिया। मैं पहला बताया था औसत किस तरह निकालिएगा, फिर कल्पित पद्धति बताया, आज मैं कालांतर पद्धति बताऊंगा। ये 3 सवाल में से कोई एक सवाल परीक्षा में आता है जो 4 मार्क्स का होते हैं। दोस्तों, चलिए मैं सवाल स्टार्ट करता हूं। आपके सवाल में ध्यान से रखिएगा। मैं बॉक्स बना दे रहा हूं, इस तरह का बॉक्स बना रहेगा, इस तरह का बॉक्स बना रहेगा। 1 2 3 4, यहां श्रेणी सीमा दिया रहेगा, श्रेणी सीमा जिसको बोलते हैं, श्रेणी सीमा दिया रहेगा। उसके बाद परिसंख्या दिया रहेगा, परिसंख्या आप लोग जानते हैं, परिसंख्या दिया रहता है, परिसंख्या दिया रहेगा। और यहां पर क्या दिया रहेगा, 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, ठीक है, 90 से 120। और एक दिया है 120 से 150, यहां दिया रहेगा 120 से 150 हो गया। यहां लिखेंगे सब परिसंख्या दिया है 12 15 12 15 20 5 12 15 20 25 8, ठीक, ये दिया रहेगा आपका। इसमें भी आप 5 बॉक्स बनाइए, जैसे कल्पित में 5 बनाए थे, इसमें भी 5 बनेगा। हम लोग 5 बॉक्स बनाएंगे। सबसे पहले ये 5 बॉक्स बनेगा, 1 2 3, इसको थोड़ा बड़ा बना दे रहे हैं क्योंकि आप कुछ बता रहा है, बहुत कुछ पड़ेगा इसमें। तो 3 5, ये 5 बॉक्स बन जाएंगे। जैसे 5 बॉक्स बनेंगे, यहाँ पर लाइन टान देंगे हम लोग ऊपर में, यहाँ पर लिख दिया जाएगा। यहाँ भी सेम करेंगे जिस तरह पहले किए थे, बस यहाँ कुछ थोड़ा सा चेंज होगा। ये श्रेणी सीमा रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, श्रेणी सीमा, श्रेणी सीमा रहेगा, परिसंख्या रहेगा। ये आपका F1 हो गया, ये आपका F1 हो गया, परिसंख्या माने F1 हो गया। अब देखिए यहाँ लोग मध्यक निकालते हैं। बस यहाँ जो क्या करना है, यहाँ पर बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा u, क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, x1 माइनस a बटा में h, बस यही आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें यही चेंज होगा, बस यहाँ यही थोड़ा सा चेंज करेंगे। पहले सवाल में हम चेंज किए थे, क्या लिखे थे पहले सवाल में, लिखे थे a इक्वल टू, क्या लिखे थे, यहाँ d इक्वल टू लिखे, d1 इक्वल टू क्या लिखे थे, x1 माइनस a लिखे थे, ये ना लिखे थे। यहाँ बस यही चेंज हो जाएगा। यहाँ जब और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे F1 U, F1 U, U1, बस यहाँ यही चेंज होगा। यहाँ F1 U1 हो जाएगा। ये थोड़ा सा चेंज करेंगे बस, और कुछ नहीं होगा, सारा चीज एक जैसा होगा, बस तरीका चेंज होगा। तो यहाँ पर हम जैसे जो संख्या दे लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, 90 से 120, 120 से 150, यहाँ पाई डाल देंगे, परिसंख्या लिख देंगे। तो वो क्या क्या है, 12 15 20 25 8, 12 15 25 8, ये आपका कालांतर पद्धति है। देखिए हो गया। मध्यक निकालते क्या क्या बताते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो 0 और 30 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 होगा, 30 का आधा 15, 30 और 60 को जोड़ेंगे तो हो गया 90, 90 का 45। क्योंकि इन दोनों का अंतर जो आ रहा है, इन दोनों का अंतर देखो 30 का है, मतलब 30 होना चाहिए। इन दोनों का अंतर कितना, 30 का है। तो हम यही काम करेंगे, सब में 30 30 जोड़ते हैं। 45 में 30 जोड़ेंगे कितना हो गया, 75, 75 में 30 जोड़ेंगे, 75 में 30 जोड़ेंगे कितना हो गया, 105, 105 में 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 135। देखिए ये तरीका होना चाहिए। देखिए आप अगर 2 निकाल दे रहे तो तीसरा अपने आप इस तरह निकल जाएगा। किसी को एज्यूम कर लो, एज्यूम किसी को ए मान लो, आपको बोले थे ना ऊपर का 2 छोड़ेंगे, नीचे का 2, बीच वाला एज्यूम कर लिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे क्या,
15 माइनस 75, क्या लिखेंगे 15 माइनस 75 बटा में एच क्यों लिखे बता दे रहे हैं, अभी समझा दे रहे हैं। 15 माइनस 75 बटा में 30। अब 30 कहां से है मैं बता दूं, इन दोनों में से हाईएस्ट कौन है, देखिए 30, इन दोनों का अंतराल कितना 30, इन दोनों का 30, इन दोनों का भी 30, इन दोनों का 30, सबका 30 अंतराल, इसलिए हम 30 लेंगे। अगर अंतराल 2 आता तो 2 लेते, इसलिए यहाँ पर 30 आ रहा है, तो यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस 60 बटा में 30, तो क्या हो जाएगा -2। ये समझा दिए। इस तरह सबका करेंगे तो इसका भी होगा 45 माइनस 75 बटा में 30, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, तो इसका हो जाएगा आपका -1, इसका होगा 75 माइनस 75 बटा में 30, तो हो गया 0। इसका क्या हो जाएगा, तो यहां करेंगे 105 माइनस 75, 105 माइनस 75 बटा में 30, तो लिखा रहे तो कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा 1, 135 माइनस 75 बटा में 30 करेंगे तो हो जाएगा 2। अब हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे F1 से U1, तो मेरा U1 से F1 करा तो 12 से 24 माइनस 24 माइनस 15, ये 0, 25, ये हो गया 16। यहां पर हम लोग टोटल लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ा जाए तो हो जाएगा सिग्मा F1, इसको जोड़ा जाता तो 15 और देखिए हो गया 40, 40 60 80, कितना हो गया 80। यहाँ देखिए 25 और 16 जोड़ेंगे तो 25 16 हो गया 41, 41 में से हम लोग 39 को घटाएंगे तो 39 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, तो लिखेंगे सिग्मा F1 U1 हो गया 2। यहाँ पर बस फार्मूला क्या होगा, बस यहाँ पे जो फार्मूला होगा यहाँ औसत लिखेंगे, क्या लिखेंगे औसत मध्यमा। यहाँ जो फार्मूला होगा ना, यहाँ का फार्मूला याद रखिए, यहाँ फार्मूला होगा, यहाँ पर x बार हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे x बार, तो यहाँ हो जाएगा u, क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा एज्यूम वैल्यू, एज्यूम कितना किए थे ये लिखे थे, प्लस सिग्मा F1 U1 सिग्मा F1 इंटू एच, एच कहां से आया था आपको पता है, इन दोनों का अंतराल, तो एज्यूम वैल्यू कितना किए थे देखिए 75 किए हैं, सिग्मा F1 U1 कितना 2 बटा में 40 कितना 80 इंटू 30, ये 0 0 क्या हो गया, कट गया, 2 चौके 8, ये कटेगा नहीं कटेगा, तो 75 प्लस 3 बटा में 4, तो 3 बटा जो 4 है इसको दशमलव में बदलेंगे, जैसे दशमलव बदलते क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहा दिखिएगा, तो 75 हो जाएगा, इसको दशमलव बदले तो क्या भाग दिया जाएगा, 75 इसको भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 0.75, जोड़ेंगे तो 75.75, ये हो गया आपका आंसर। ये देखिए इस तरह जो कलंतर पद्धति, ये पद्धति सबसे इजी पद्धति, जो यह 3 फार्मूला होता था मेन में, आज मैं आप लोगों को मध्यक बताने वाला हूं। मध्यक में कैसे चेंज करिएगा, सेम इसमें दिखाया जाएगा, आराम से तरीका देखिए, कलंतर पद्धति इसी को बोलते हैं। दोस्तों मैं फिर आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कम से कम 1000 सब्सक्राइब मेरा कंप्लीट करिए, आप सभी के प्यार से मैं आगे बढ़ सकता हूं। हाँ दोस्तों, अब मैं मीडियन स्टार्ट करने वाला हूं। मीडियन का इसमें 2 ही फार्मूला यूज किया जाता है, पहले मैं 2 फार्मूला बताऊंगा कैसे यूज करिएगा, फिर आगे चल के इसका फार्मूला, इसका 3 फार्मूला आते हैं जो स्टेप बाय स्टेप मैं बढ़ाऊंगा। आज मैं सिर्फ मीडियन बताने वाला हूं कैसे प्रयोग किया जाएगा। तो मीडियन बनाने से पहले मैं आपको सम और विषम संख्या के बारे में कुछ ज्ञान दिला दूं। सम संख्या और विषम संख्या कैसे कहते हैं, सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से कट जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 इत्यादि है, इसको सम संख्या कहते हैं। इसी को हम लोग इवन नंबर भी कहते हैं, इंग्लिश में इवन नंबर कहा जाता है, इसी को हम लोग इवन नंबर कहा जाता है। और मैं ऑड नंबर बता दूं, इसी को हम लोग विषम संख्या कहते हैं, हिंदी में विषम संख्या कहा जाता है और इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। इसका मतलब ऑड नंबर उसे कहते हैं जो 2 से ना कटे, तो मतलब क्या होना चाहिए 1 3 5 7 11 13, ये सारे मेरे सम नंबर है और ये सारे मेरे क्या हैं ऑड नंबर है, जिसका मैं प्रयोग करेंगे कैसे किया जाता है। अगर आप मध्यक बना रहे हैं तो आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा सम संख्या है या विषम संख्या हो। तो सम संख्या अगर हो तो इसका फार्मूला अलग होगा, अगर विषम संख्या तो इसका फार्मूला अलग होगा। मैं अभी इस इवन नंबर का फार्मूला बता रहा हूं, इसमें मैं सम संख्या सम मध्यक बता रहा हूं।
सममध्यक कैसे निकालिएगा, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 n/2 + 1 ही होता है। इसी को हम लोग पद बोलते हैं। अगर बहुत पद लिख लीजिएगा, इसी को हम लोग पद बोलते हैं। पद, ये सम संख्या निकालना हो तब, ये सम संख्या का फॉर्मूला है। इसे हम लोग सम संख्या बोलते हैं। अगर विषम संख्या का फॉर्मूला हो तो क्या करेंगे, तो विषम संख्या का जो फॉर्मूला होता है n + 1/2, ये विषम संख्या का फॉर्मूला है। देखिए सम और विषम पकड़ने का तरीका मैं बता दूं, याद रखिएगा। वह संख्या जो 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं, और वो संख्या जो 2 से नहीं उसे विषम संख्या कहते हैं। ये सम का मैं फॉर्मूला बताया, ये विषम का फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूला से आज मैं सवाल बताऊंगा जो आपके दिमाग में तक पहुंच जाएगा। इसलिए कोशिश करिएगा समझने की। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं सवाल। चलिए एक सवाल बोर्ड पर दिया हुआ लिख रहा हूं, मैं मिटा रहा हूं इसे। एक सवाल दिया गया है, माने एक डाटाबेस दिया गया है। एक सेल्समैन है, वो अपना प्रतिदिन सेल करता है। तो प्रतिदिन वो एक दिन 107 रुपये पाता है, किसी दिन 210 रुपया पाता है, तो किसी दिन 95, तो किसी दिन 52, तो किसी दिन 113, तो किसी दिन 75, तो किसी दिन 195। सबसे पहले दिमाग में याद रखिएगा, सबसे पहले छोटे से बड़े क्रम में सजाइएगा। ये जितना डाटाबेस दिखाई दे रहा है, इस डाटाबेस को पहले छोटे से बड़े क्रम में सजाने की कोशिश करिएगा। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, देखिए सबसे छोटा 52 है, तो 52 लिख दिए। उसके बाद 75 है, उसके बाद 95 है, उसके बाद 107, 113, 195, 210। हम सजा लिए। ये मेरा डाटाबेस सज गया। हमेशा याद रखिएगा छोटे से बड़े क्रम में सजाइएगा। ये जो डाटाबेस दिया गया, डाटाबेस को हमेशा छोटे से बड़े क्रम में सजाने की कोशिश करिएगा। छोटे से बड़े क्रम में सजाइएगा, तभी आप समझ पाइए। अब संख्या को हम लोग काउंट करेंगे, संख्या गिनेंगे, संख्या कौन सा हो रहा है तो गिना जाए। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब n हो गया 7। n बराबर हम लिख दिए 7। अब मुझे बताइए 7 सम संख्या या विषम संख्या है, तो सम संख्या अब विषम संख्या क्या बताते हैं, वह संख्या जो 2 से नहीं कटता है। तो मतलब 1 3 5 7 11, मतलब इस विषम संख्या। तो विषम संख्या का फॉर्मूला क्या लिखा है, n + 1। क्या लिखे हैं, विषम संख्या का मध्यक निकालने का तरीका क्या बताया है, तो लिखेंगे मध्यक इक्वल टू n + 1/2। तो n माने 7, 7 + 1/2, तो 8/2, 2 चौके 8। ये देखिए 4 आया। 4 अब गिन लीजिए चौथा पद कौन सा होगा, 1 2 3 4, माने 107 आपका हो गया आंसर। ये आपका मध्यक हो गया 107। ये सबसे आसान और इजी तरीका से बताया गया है। आप सभी को ध्यान से समझिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ये देखिए चौथा पद आ गया, इसी को हम लोग 107 लिख दिए। चलिए ये तो सम रहा। अब मैं विषम बता दे रहा हूं, विषम संख्या के बारे में कुछ बता दूं, इसे मैं मिटा रहा हूं। विषम संख्या में एक व्यक्ति है जो अपना मध्यक निकालना चाहता है। वो क्या किया बोला है, पहले 6 है, फिर 8 है, 6 8 सॉरी 6 10 6 10 5 4 5 4 9 5 4 9 11 20 18 6 10 5 4 6 10 5 4 9 11 20 18। चलिए पहले इसको छोटे से बड़े क्रम में सजा लें। सबसे छोटा 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 11, फिर 18, 20। अब हम लोग काउंट कर ले कितने संख्या हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, माने n = 8 लिख दिए। n = क्या लिखेंगे, 8। अब मुझे बताइए ये सम है कि विषम है, तो 8 देखिए 8 की सम बोले तो 2 के टेबल से कटने से, तो 8 के टेबल 2 टेबल में 8 आता, 2 चौके 8 कट जाएगा, तो ये सम संख्या है। तो सम संख्या का मध्यक निकालने का फॉर्मूला क्या बताए थे, तो क्या लिखा था 1/2 n + 2 प्लस n/2 + 1। तो 1/2 इसी तरह उतार देंगे।
n मतलब देखिए 8 हो जाएगा, तो 8/2 प्लस 8/2 प्लस 1, 2 चौके 8, 2 चौके 8, तो 1/2 लिख दिए, ये लिखे 4, 4 1 5, ये हो गया। जैसे ये आ गया तो 1/2 उतार दीजिए, चौथा पद खोजिए, चौथा पद 1 2 3 4 माने 9 हो गया, पांचवा पद मेरा 10 हो गया, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 19 हो गया। 19/2, इसको तोड़ेंगे तो 9 गुना 5, ये हो गया 19/2, ये आपका मध्यक हो गया। सम संख्या का मध्यक इस तरह निकाला जाता है, जो सम संख्या का मध्यक इस तरह निकाला जाता है, इसी को हम लोग सम संख्या कहते हैं। ये सबसे आसान और इजी तरीका से बताया जा रहा है सम संख्या का मध्यक। ये सम संख्या का मध्यक है, इस तरह निकाला जाता है। देखिए हर सवाल को अलग अलग तरीके से बताने से आपका जो मैं बता रहा हूं ये सम संख्या और ये विषम संख्या है। अगर आप बस याद रखिएगा हमेशा छोटे से बड़े क्रम से, ये चाहे विषम संख्या हो चाहे सम संख्या, हमेशा छोटे से बड़े क्रम से जाकर निकालिएगा। आज मैं मध्यम बता दिया, मध्यक दोनों में बता दिया हूं। मध्यक का और एक रूप है जो उसे फॉर्मूला के हिसाब से बताऊंगा, बस इसमें 2 फॉर्मूला यूज होता है जो आपको समझाने लायक है। बाकी सब आप इजी तरीके से सुनेंगे, सारा फॉर्मूला इसी तरह बनेंगे, सब फॉर्मूला से आपको खाली पता करना पड़ेगा सम और विषम। सम पद रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे और विषम रहेगा तो फॉर्मूला यूज करेंगे। इस सवाल में बस ये दो ही फॉर्मूला से पूरा सवाल बन जाएगा। ये 2 फॉर्मूला से पूरा सवाल बन जाएगा, ये 2 फॉर्मूला ही बताया जा रहा है दोस्तों थोड़ा वीडियो में लेट से अपलोड करने के लिए सॉरी, माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। दोस्तों आप सभी को मुझे इसी तरह प्यार दुलार बनाते रहिए, आप सभी के प्यार दुलार से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। बस मेरा 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट करिए, आप सभी के प्यार दुलार से मैं आगे बढ़ूँ। आप सभी मेरा 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट करिए। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, से शुक्रिया आप सभी को।